ओ श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता जो कि द्वितीय संहिता है और इसके खंड शती खंड के अध्याय 39 में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीच द्वारा देवताओं को शाप देना तथा राजा शुभ पर अनुग्रह करना। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीच द्वारा देवताओं को शाप देना तथा राजा शुभ पर अनुग्रह करना। ब्रह्मा जी बोले, नारद, क्षुभस्य हिति कृत्येन दधीचस्याश्रमं ययो विप्ररूपं थास्ताय भगवान् भक्तिवत्सलः। भगवान् भक्तिवत्सलः। दधीचं प्राह विप्रसिंधिवन्द्य जगद्गुरः शुभकार्यार्थमुद्युक्तः शैवेन्द्रं छलुमाश्रितः। शैवेन्द्रं छलुमाश्रितः। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा शुभ के हित साधन के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच के आश्रम में गए। कपट रूप धारण करके जगत गुरु श्री हरि शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि दधीच को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर होकर उनसे कहने लगे। विष्णु बोले, हे दधीच, शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले हे विप्र से, हे अव्यय, मैं आपसे एक वर और मांगता हूँ। मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके उसे आप मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, शुभ की कार्य सिद्धि चाहने वाले देव विष्णु के द्वारा याचित परम शिव भक्त दधीच विष्णु से शीघ्र यह वचन कहने लगे। दधीच बोले, हे विप्र, ज्ञातं तवेप्स्तं विप्र शुभ कार्यार्थमागतः भगवान् विप्ररूपेण मायि त्वमसि वै हरि। भगवान् विप्ररूपेण मायि त्वमसि वै हरिः। भूतं भविष्यं देवेश वर्तमानं जनार्दन ज्ञानं प्रसादाद् रुद्रस्य सदा त्रैकालिकं मम। ज्ञानं प्रसादाद् रुद्रस्य सदा त्रैकालिकं मम। दधीच बोले, हे विप्र, मैंने आपका अभीष्ट जान लिया है। आप भगवान श्री हरि शुभ के कार्य के लिए यहाँ ही पधारे हैं। अर्थात आप भगवान श्री हरि शुभ के कार्य के लिए ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धरकर आए हैं। आप तो मायावी हैं। हे देवेश, हे जनार्दन, शिव जी की कृपा से मुझ भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान सदा रहता है। मैं आप श्री हरि विष्णु को जानता हूँ। हे सुब्रत, इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए,
दुष्ट बुद्धि वाले शुभ ने आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरे, मैं आपकी भक्त वत्सलता को जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। शंकर की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो, शंकर की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो तो आप उसे यत्नपूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए, शिव के स्मरण में आसक्त बुद्धि वाला मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं संसार में किसी देवता या दैत्य से नहीं डरता। विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे दधीच, भयम दधीच सर्वत्र नष्टम च तव सुव्रत भवारिच निरतो यस्माद् भवान् सर्वज्ञ एव च भवार्चनरतो यस्माद् भवान् सर्वज्ञ एव च। विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे दधीच, आपका भय तो सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि आप शिव की आराधना में तत्पर रहते हैं और सर्वज्ञ हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से यह कह दीजिए कि हे राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु का यह वचन सुनकर भी शिव भक्तों में श्रेष्ठ महामुनि दधीच हंसकर निर्भय होकर कहने लगे। दधीच बोले, मैं पिनाकधारी देवादिदेव शंभु के प्रभाव से कहीं भी किसी से किंचन मात्र भी नहीं डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन मुनि का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु क्रोधित हो उठे और वे मुनि श्रेष्ठ दधीच को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा शुभ के सामने ही ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिव जी के प्रभाव से वहीं पर कुंठित हो गया। इस प्रकार उस चक्र को कुंठित हुआ देखकर दधीच हंसते हुए सत एवं असत की अव्यक्ति के कारणभूत भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीच बोले, हे भगवान, भगवन् भवता लब्धम पुराति विशुदारुणम सुदर्शनमिति ख्यातम चक्रम विष्णु प्रेतनतः सुदर्शनमिति ख्यातम चक्रम विष्णु प्रेतनतः भवस्य तच्छुभं चक्रम न जिघांसति मामहि भवस्य तच्छुभं चक्रम न जिघांसति मामहि। दधीच बोले, हे भगवान, आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रत्यय से शिवजी से सुदर्शन नामक अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिवजी का वह शुभ चक्र मुझे नहीं मारना चाहता है। तब भगवान श्री हरि ने क्रुद्ध होकर क्रम से सभी अस्त्रों का उनके ऊपर प्रहार किया, उन पर चलाया। इस पर दधीच ने कहा, अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों से भी प्रयत्न कीजिएगा। ब्रह्मा जी बोले। दधीच के इन वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित होकर अन्य प्रकार के अस्त्रों का उनके ऊपर उपयोग अर्थात प्रयोग करने लगे। उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदरपूर्वक विष्णु की सहायता करने लगे। विष्णु पक्षी इंद्र आदि देवगण भी दधीच के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र चलाने लगे। तब वज्र हुई अस्थियों वाले जितेंद्रिय दधीच ने शिव जी का स्मरण करते हुए मुट्ठी भर कुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया। हे मुनि, शंकर जी के प्रभाव से मुनीश्वर दधीच के द्वारा प्रयुक्त वह मुट्ठी भर कुशा कालाग्नि के समान दिव्य त्रिशूल बन गया। चारों ओर से जलता हुआ प्रलयाग्नि से भी अधिक तेज वाला तथा ज्वालाओं से युक्त वह शैव अस्त्र आयुधों सहित समस्त देवताओं को भस्म करने का विचार करने लगा। उस समय विष्णु इंद्र आदि मुख्य देवताओं के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तब नष्ट पराक्रम वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ स्वामी विष्णु ही एकमात्र भयभीत वहां उपस्थित थे, स्थित रहे। तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया। हे देवर्षि, उसके बाद विष्णु के वीरगण
अकेले शिव स्वरूप दधीच से युद्ध करने लगे। तदंतर से भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीच ने रण में उन गढ़ों के साथ वह बहुत युद्ध कर सहसा उन सबको जला दिया। तब माया विशारद भगवान विष्णु महर्षि दधीच को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्व मूर्ति हो गए। ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीच ने उस समय उन विष्णु के शरीर में हजारों देवता आदि को और सैन्य अन्य जीवों को देखा। उस समय विश्व मूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण तथा करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। इन सभी को देखकर दधीच मुनि जगतपति, जगत अजन्मा तथा अविनाशी उन भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीच बोले, हे महाबाहो, आप माया को त्याग दीजिए। मायां त्यज महाबाहो प्रतिभासो विचारितः विज्ञातानि सहस्राणि दुर्विज्ञेयानि माधव। विज्ञातानि सहस्राणि दुर्विज्ञेयानि माधव। मय पश्य जगत् सर्वं त्वया युक्तो मतीन्द्रितः ब्राह्मणं च तथा रुद्रं दिव्यां दृष्टिं ददामि ते। दधीच बोले, हे माँ बाबू, आप अपनी माया को त्याग दीजिए। विचार करने से सब प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है। हे माधव, मैंने भी हजारों दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। अब आप निरालस्य होकर मुझ में अपने ब्रह्मा, रुद्र तथा संपूर्ण जगत को देखिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान शिव तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीच मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांडों को दिखाया। उसके बाद से भक्तों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दधीच मन में शंकर का स्मरण करते हुए निर्भय होकर देवेश भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीच बोले, हे हरे, आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है? आप श्रेष्ठ कामना करके यत्न पूर्वक मुझसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उन मुनि का यह वचन सुनकर विष्णु शिव जी के तेज से निर्भय होकर उन मुनि पर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय जो देवता भाग गए थे वे भी प्रतापी दधीच से युद्ध करने की इच्छा से उन नारायण देव के पास आ गए। इसी बीच मुझे साथ लेकर राजा क्षुभ हुआ आ गए। मैंने देवताओं तथा विष्णु को युद्ध करने से मना किया और कहा कि यह ब्राह्मण किसी से जीता नहीं जा सकता है। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे क्षुभ भी अत्यंत दीन होकर वहाँ मुनीश्वर दधीच के पास जाकर व्याकुल होकर प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। क्षुभ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। प्रसीदि मुनि शार्दूल शिव भक्ति शिरोमणे प्रसीदो परमेशान दुर्लक्ष्यो दुर्जन हे सदा। शुभ बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। हे शिव भक्ति शिरोमणि, प्रसन्न होइए। हे परमेशान, आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुर्लक्ष्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन राजा छुपकी तथा देवताओं की बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीच ने उन पर अनुग्रह किया। तदंतर विष्णु आदि को देखकर मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर मन से शिवजी का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप दे दिया। दधीच बोले, देवराज इंद्र से सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णुदेव रुद्र की क्रोधाग्नि से ध्वस्त हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवताओं को शाप देकर पुनः छुप की ओर देखकर मुनि ने छुप से कहा, हे राजेंद्र, श्रेष्ठ दुष्ट देवताओं और राजाओं से भी अधिक पूज्य होता है। हे राजेंद्र, ब्राह्मण ही बलि और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर वे ब्राह्मण दधीच अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात दधीच को नमस्कार करके क्षुभ अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी जैसे आए थे उसी तरह देवताओं के साथ अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूपों में प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर में पहुंचकर मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे संक्षेप में शुभ और दधीच का विवाद कह दिया और शंकर को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु को जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया। जो व्यक्ति
शुभ और दधीच के इस विवाद, जो व्यक्ति शुभ और दधीच के इस विवाद संबंधी प्रसंग का नित्य पाठ करता है, वह अपमृत्यु को जीतकर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करेगा, उसे सर्वदा मृत्यु का भय नहीं रहेगा तथा वह विजयी होगा। इस श्री श्री महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहितायाम द्वितीय शती खंडे विष्णु दधीच युद्ध वर्णनम नामय कोनचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार से ऋषि महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय शती खंड में विष्णु और दधीच के युद्ध का वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, रुद्र भगवान की जय, महर्षि दधीच की जय।